जीवन में कितने सारे परिवर्तन लेकर के आता है। एक कहीं पेड़ लगा हो और उस पेड़ पर फल लगे हो, उस पेड़ को, वृक्ष को देख के ही समझ जाना चाहिए कि ये वृक्ष ऐसे ही नहीं खड़ा हो गया, किसी ने यहाँ बीज डाला होगा, बीज से फिर ये पौधा बना होगा, पौधे से फिर ये वृक्ष बना होगा और तब इस पर फल लगा है। वहां पेड़ है, इसका मतलब बीज डाला गया है। ठीक उसी प्रकार अगर हम चाहते हैं हमारे मन में कृष्ण भक्ति का फल लगे, तो उसके लिए हमें सत्संग रूपी पहले बीज डालना पड़ता है। जब सत्संग के बीज डलते हैं हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में, फिर वो धीरे 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 जा करके पौधा बनता है, फिर पेड़ बनता है और फिर उसमें कृष्ण भक्ति का फल लगता है, जो इतना मीठा होता है, इतना रसीला होता है कि एक बार जो उस रस को पी ले फिर उसको दुनिया के सब रस फीके लगने लगते। तो सत्संग वो बीज है, बीज का काम करता है। और याद रखना, भगवान तक जाने के लिए यात्रा सत्संग से ही शुरू होती है। भगवान तक अगर हमें पहुंचना है तो यात्रा यहीं से शुरू होगी, कोई शॉर्टकट नहीं है यहां पर। आजकल क्या है ना, शॉर्टकट का जमाना है, हर चीज आदमी को ऐसे चाहिए, चमत्कारों में चाहिए, तुरंत चाहिए। पर भैया बीज लगाओगे तो क्या आज बीज लगाए और आज ही उस पर फल लग जाएगा? बोलिए ना, हाँ या नहीं? नहीं लगेगा। धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा, उसको सींचना पड़ेगा, तब फल लगता है। आज ही बीज बो और फिर कहो आज ही चाहिए हमको तो फल, ऐसे नहीं प्राप्त होता। सत्संग सुन रहे हो तो धैर्य भी मन में होना चाहिए। धैर्य और दृढ़ निश्चय, ये दो चीज होनी चाहिए। धैर्य इस बात का होना चाहिए कि कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सत्संग सुनेंगे, एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, 10 बार सुनेंगे, हजारों बार सुनेंगे, जब तक कृष्ण सीधा आकर के हमारे हृदय में ना बैठे तब तक सुनते ही रहेंगे। ये होता है धैर्य। और फिर दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय किस बात का? कि ये पक्का है कि अगर मैं कथा में बैठूंगा तो भगवान मेरे हृदय में आके बैठेंगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। ये दृढ़ निश्चय। शॉर्टकट में मत भागो, फंस जाओगे। सत्संग के रास्ते से भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भगवान से मिलने का एक ही तरीका है। ब्रज की हमारी माताएं गाती हैं, सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये बात एकदम सच्ची है कि उनसे मिलन होगा सत्संग के द्वारा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सत्संग ही वहां तक पहुंचाएगा। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता कि सत्संग में लोगों की जिनकी रुचि नहीं है, क्यों नहीं है? कितना आनंदमय रास्ता है। देखो, कुछ करना नहीं, आप आराम से बैठे ही तो हो, बोलने वाला बोलेगा, कोई परिश्रम हमें करना नहीं, बस बैठो आराम से और डूब जाओ इस कथा में, सुनो कानों से, पियो इस रस को। कितना आनंद आता है। कभी कभी आप लोग के भाग्य से थोड़ा जलन भी होती है कि कितने भाग्यशाली हो। हमेशा मतलब भाग्य हमारा भी कम नहीं है, उनकी कथा गाना कोई कम कृपा नहीं है। गोपी कहती है भूरिदा जना
उनकी कथा गाने वाले सबसे बड़े दानी है, तो चलो इस लिस्ट में किसी बहाने से ही नाम तो आ ही जाएगा, चाहे टूटी फूटी उल्टी सीधी जैसे बोल रहे हैं बोल तो रहे हैं, पर सुनने वाले तो कितने परम भाग्यशाली हैं। हम तो भाग्यशाली हैं, पर आप परम भाग्यशाली हो कि वह बैठे हो, अब कुछ सोचना भी नहीं क्या बोलना क्या नहीं, वो बैठ के आनंद में बस सुनते जाओ, डूबते जाओ। कितना रस है भगवान की कथा में, तो उस रस का अनुभव करो। सत्संग को हल्के में मत लेना, सब रास्ते सुन के ही जाते, जितना सुनोगे, जितना श्रवण करोगे, जितना सत्संग चित्त में बैठेगा, उतना ही विश्वास पक्का होता जाएगा, मंझता जाएगा। जैसे एक सोना, गोल्ड, सोना अगर बहुत दिनों से रखा थोड़ा थोड़ा उस पर पीलापन कालापन ऐसा थोड़ा चढ़ जाता है, हल्का मैला हो जाता है, तो उसके मैल को कालापन को दूर करना है तो फिर क्या करते हैं मैया? माताएं तो ज्यादा सोना पहनती, तो आपको ज्यादा पता हो क्या करते हैं? मुझे सुनाई तो नहीं दिया, पर चलो मैं बता देती हूँ कि उसको आप सुनार के पास ले जा करके, या जो थोड़ा जानता है उसके पास जाके, उसके पास एक पॉलिश होता है, एक कोई मटेरियल पदार्थ होता है, उसको जाके उस पे उसको घिसता है और रगड़ता है, रगड़ते से उसकी जो सारा कालापन वो दूर हो जाता है और एकदम चमचमाने लगता है। तो वैसे ही हमारा जो मन है, भगवान ने जब हमको दिया था तो एकदम चमचमाता हुआ दिया, नया शुद्ध चमक रहा था मन, पर धीरे धीरे संसार में आके उस पे कालापन चढ़ गया, मोह का, ममता का, आदि आदि अवगुणों का। अब ये मन को स्वच्छ करने के लिए क्या करना चाहिए? बोले मन को जैसे सोने को रगड़ रगड़ करके साफ किया जाता है, वैसे ही इस मन को साफ करने का भी एक ही तरीका है। सदगुरु रूपी सुनहार के पास जाओ, संत रूपी सुनहार के पास जाओ, और वो जाकर के सत्संग रूपी पॉलिश से इस मन को इतना साफ करेगा, इतना रगड़ेगा कि ये मन एकदम वैसा ही शुद्ध हो जाएगा जैसा ये हमें मिला था। सब मैलापन, सब कालापन सब दूर हो जाएगा। मन की शुद्धता के लिए सत्संग जरूरी है, इसलिए सत्संग में बड़ी ताकत है।